तो ये मेरा पल्सर P150 है और यहाँ पे देख सकते हैं बैक का इसका जो टायर है पूरी तरह से घिस, तकरीबन 20,000 किलोमीटर चलने के बाद ये टायर पूरी तरह से घिस चुका है। कुछ धारियाँ एकदम हल्की सी बची हुई 80-70 की है। MRF की ज़ैपर सी जो आती है ये वो वाली है और पूरी तरह से ये घिस चुकी है। आप यहाँ देखो तो इसकी टायर की ना ये मार्किंग होती है, यहाँ तक आपका घिस गया ना तो समझ लो कि अब आपको टायर चेंज करानी है। तो ये 1 2 3 इस तरह की धारियाँ बनी हुई रहती है, उसको देख करके आपको टायर को टाइम पे चेंज करा लेना है। जब इस लेवल तक पहुँच जाए टायर तो आपको एनी हाउ टायर को चेंज करा लेना है। का डायरेक्शन को भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है, वो इस तरह से है, इधर की ओर घूमती है, तो इसलिए आपको डायरेक्शन को भी अच्छे से चेक करके लगवाना है। अगर आप MRF का लगवाना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे खोज सकते हैं MRF का स्टोर लोकेटर से, आपको आसपास में मिल जाएगा MRF का शोरूम। ऑथराइज्ड डीलर भी आप खोज सकते हैं और वहाँ जा कर के आप बाइक का टायर अपना नंबर बताएंगे तो वो आपको बता देंगे सही टायर्स। तो MRF की 2 आती है, एक ज़ैपर सी आती है और एक मेटियोर आती है। तो इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सा आप लगाना चाहते हैं। सिटी राइड के लिए ज़ैपर सी सही है और ऑफ रोडिंग के लिए हिली स्टेशन पे राइड करना चाहते हैं तो मेटियोर्स वगैरह का टायर सही रहता है। स्कूटी वगैरह का भी आप लगाना चाहते हैं तो उसका भी देखिए फ्रंट एंड बैक टायर आता है। MRF का शोरूम में कुछ इस तरह से होता है। उनका ऑथराइज्ड डीलर में ही चले जाएंगे तो इस तरह से टायर वगैरह फिटिंग करने की सुविधा उनके पास रहती है, तो आराम से आप फिटिंग करवा सकते हैं। 6 साल की वारंटी आती है इस टायर में और मैंने बिल लगा दिया, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है 6 साल की वारंटी में क्या क्या कवर होगा है MRF का। और ये हमारा पुराना जो टायर था वो देख सकते हो आप, ये बहुत ज़्यादा घिस चुका है। इसकी टायर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सिर्फ 2200 में फिटिंग हो गई थी। तो जितने भी पंचर्स वगैरह थे कुछ इस तरह का हाल है पंचर्स का। और ये देख सकते हैं कितने सारे पंचर हैं एक ही जगह पे, ये देख सकते हो यहाँ इतने सारे लगे पड़े हैं। सोचो क्या टायर का हालत हो गया होगा। यहाँ देखो टायर चेंज कराने से मेरे माइलेज पे 4 से 5 किलोमीटर का फ़र्क आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सेम डिस्टेंस पे सेम रूट पे मुझे जो है 53 किलोमीटर का एवरेज मिलता था, 53 से 54 जाता था मैक्सिमम, और इसमें मुझे 58 मिली है। तो 58 से 59 के आसपास में मुझे ये माइलेज यहाँ दिखा रही थी। अभी 58 है तो डेफिनेटली 4-5 किलोमीटर का मुझे फ़र्क पड़ा है जो मैंने पुराना टायर जो था मेरा उससे ये जो नया टायर में मैंने इसको चेंज कराया है। अब ये टायर तो काफ़ी ग्रिप अच्छा बना रहा है और MRF का शोरूम से मैंने इसको लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो चैन लूप करूँगा मैं तो देखूँगा माइलेज कितना फ़र्क पड़ता है। पुराना वाला टायर था, इस टायर में सबसे बड़ी बात कि देखो यहाँ पे पंचर जो है ना कितना सारा एक ही जगह पे पंचर हुआ पड़ा है। ठीक है, इसको मैं पलट के दिखाता हूँ आपको। अब सेम देखो कहाँ कहाँ पंचर था। इधर साइड में एक पंचर यहाँ था, एक पंचर यहाँ, तो एक ही जगह पे ना 2-3 बार पंचर हो चुका था मेरा। और फिर उसके बाद और भी पंचर्स हैं, एक जगह और है, ये देखो यहाँ पे पंचर है। तो तकरीबन मेरा 20,000 किलोमीटर चलने के बाद कुछ इस तरह का टायर हो चुका है और मल्टीपल पंचर्स वगैरह ड्रॉप करती है। यहाँ देखो ये खींचने से निकल नहीं रहा है। एक तो ऐसे ही पंचर चिपक गया था, ये देख लो ऐसे ही चला गया था ये, और इसी तरह का 2 पंचर हैं अभी। तो ये यहाँ पे पंचर है, एक यहाँ पे है, बाकी एक ही जगह पे 2 बार पंचर हुआ था तो आपको अलग था। अब ये लीकेज नहीं हो रहा है, पंचर अंदर से देखिए इस तरह का है। तो टायर कई बार खुलवा करके आपको जो पुराना पंचर है वो सब निकलवा लेने बढ़िया है। ये जल्दी कटता भी नहीं है, आप इसको चाहोगे कि इस तरह से काट दे तो कटता नहीं है। जब टायर में हवा कम होती है ना तब ये दबता है, दबने के कारण से आपका थोड़ा सा माइलेज वैरी करता है। टायर देख लो कुछ इस तरह का हो चुका है, हल्की हल्की से धारियाँ, एकदम प्लेन हो चुका है, ऐसा पंचर दिखता है। और अंदर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का पंचर दिखता है अंदर से। शोरूम से ही फिटिंग हो गई थी मेरा और काफ़ी अच्छे से उन्होंने फिटिंग करके दे दिया था। उनके पास जो मशीनरी थी उससे उन्होंने फिटिंग कर दिया। तो यही 3 जो धारियाँ हैं यही बताएंगी आपको। अगर यहाँ तक टायर आपका घिस जाएगा, घिसने के बाद यहाँ तक पहुँच जाएगा तो आप समझ लो कि आपको टायर चेंज कराना है। ठीक है, और बाकी तो पंचर पे निर्भर करेगा, अगर ज़्यादा पंचर्स हो जाते हैं तब भी आपको चेंज कराना पड़ता है। कि मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 26वां महीना और 2026 ईयर की बनी हुई है ये। तो ये एकदम लेटेस्ट बना हुआ टायर है। 110/80/17 MC 57P का मैंने लगाया है।